हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 के उत्सर्जन चैप्टर 4 जो क्लास 10 के हो उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, उसमें लगभग 2-3 पार्ट पढ़े थे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद परिवहन क्या होता है, उसी में ब्लड के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, इसमें नेफ्रॉन कैसे होता है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है, तो जीवों में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना, जो शरीर में खराब पदार्थ होगा उसी को बाहर करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मतलब शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, गंदा पदार्थ होता है, उसको बाहर करना ही क्या कहलाता है उत्सर्जन। जैसे में शरीर से क्या निकलता है, पसीना। फिर इसके बाद बलगम मतलब खखार, कफ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है एक्सक्रेटरी ऑर्गन किसको बोलेंगे, तो वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है उसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग। दैट ऑर्गन विच रिमूव एक्सक्रेटरी मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन। मतलब वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। इसके बाद देखिए त्वचा से क्या, पहला देखिए त्वचा से क्या निकलता है, तो त्वचा से निकलता है पसीना, नमक, सीबम जैसे सीबम किसको बोलेंगे, नाक पर देखिएगा, सुबह सुबह उठिएगा तेलाइन जो तेल की तरह जो होता है उसी को बोलते हैं सीबम। नमक क्या बोलेंगे, तो गर्मी के मौसम में कपड़ा में जो उजला धब्बा लग जाता है उसी को बोलते हैं नमक। फेफड़ा से क्या निकलता है, फेफड़ा से क्या गंदगी निकलता है, तो फेफड़ा से निकलेगा बलगम जिसको कफ बोलते हैं। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, जैसे भी ठंडा के मौसम है तो मुंह से धुआं निकलता है उसी को बोलते हैं वाष्प। इसको आंत से क्या निकलेगा, आंत से निकलता है अनपचा भोजन जिसको काइल बोला जाता है। यकृत से क्या निकलता है, लीवर से क्या निकलेगा, तो लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया क्या है, तो अमोनिया जो है विषैला जहर है, विषैला पदार्थ है, जो लीवर जो है इसको किस में बदलता है, कम विषैला पदार्थ में, जैसे यूरिया में बदल देगा। यूरिया भी तो खतरनाक ही है लेकिन इससे कम खतरनाक है, अमोनिया से क्या है, कम खतरनाक है। इसके बाद है ब्रिक। किडनी का काम क्या है, तो किडनी जो है यूरिया को पेशाब के रास्ता से बाहर कर देता है। जैसे पेशाब को हम लोग बाहर करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, तो यूरिया पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है एमोनोटेलिक, दूसरा है यूरिकोटेलिक, इसके बाद है यूरियोटेलिक। अच्छा, अमोनेटेलिक किसको बोलेंगे, तो वैसा जीव जो अमोनिया का त्याग करता है उसको क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे उसको, अमोनेटेलिक। जो अमोनिया का त्याग करे उसे अमोनेटेलिक, जो यूरिया का त्याग करे उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का त्याग करे उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनिया का त्याग करे उसको क्या, अमोनोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का त्याग करे उसको यूरिकोटेलिक, जो यूरिया का त्याग करेगा उसको यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे, जैसे में अमोनिया का त्याग कौन करेगा, तो बौनी फिश और जलीय जीव, ये किसका त्याग करता है, तो अमोनिया का त्याग करता है। फिर है यूरिकोटेलिक, तो वैसा जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल को त्याग करता है उसे क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। जैसे में सांप, कीट, पक्षी सब किसका त्याग करता है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का त्याग करता है, यूरिक एसिड का त्याग करता है। फिर इसके बाद है यूरियोटेलिक, तो वैसा जीव जो यूरिया का त्याग करता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। जैसे स्तनधारी मैमल्स किसको बोलेंगे, तो वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसको क्या बोलते हैं, मैमल्स, स्तनधारी। तो ये सब क्या करता है, यूरिया त्याग करता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या त्याग करता है, यूरिया। अब जंतु में उत्सर्जन देखिए कैसे होता है, तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, इसमें जो है विसरण के द्वारा उत्सर्जन होता है। अब मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, तो मनुष्य में उत्सर्जन होता है किडनी के द्वारा और बहुत सारे अंग हैं निम्नलिखित अंग, जैसे में मूत्रवाहिनी के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा, मूत्रमार्ग के द्वारा। अच्छा, किडनी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे है, यह है किडनी क्या गो है, तो किडनी है 2 गो। ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, ये जो थैला लेखा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मूत्राशय, ये जो रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं किडनी, इसको बोलते हैं यूरेटर, इसके बाद इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर, ये जो नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है।
तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो है, मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में देखिए यहाँ पे मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा किडनी पाया, जैसे एक किडनी इधर एक किडनी इधर, तो मनुष्य उत्सर्जन में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, मूत्रवाहिनी पाया जाता है, मूत्राशय पाया जाता है और मूत्र मार्ग पाया जाता है। खून जो है ये धमनी और शिरा के द्वारा आता है किडनी में। कहाँ पे आता है? किडनी में। किडनी में क्या पाया जाता है? तो किडनी में यहाँ पे देखिए ये ब्रश के तरह जो संरचना है किडनी के अंदर, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये ब्रश के तरह संरचना है, उसको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इसका काम क्या है? तो इसका काम है रक्त को छानना, माने इसका किडनी का काम क्या है? ये खून को है साफ कर देगा, खून को छानता है और अपशिष्ट पदार्थ है जितना गंदगी है उसको बाहर कर देता है। फिर वह अपशिष्ट पदार्थ जो है, गंदगी जो है, ये मूत्रवाहिनी के द्वारा होते हुए कहाँ पे आएगा? मूत्राशय में आएगा। कहाँ पे आएगा? मूत्राशय में आएगा। मूत्राशय जो नाशपाती की तरह गोला जो दिखाई दे रहा है, नाशपाती के जैसा आकार है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। इसका जो कैपेसिटी जो होता है, क्षमता जो होता है, इसमें मूत्र अटने का क्षमता जो होता है 500 से 600 ग्राम होता है। फिर यहाँ पे मूत्र मार्ग में संकुंचन होगा, फिर इसके बाद क्या होता है? मूत्र जो होता है बाहर हो जाता है। इस प्रकार उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया जो होता है संपन्न होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या है? तो किडनी जो है मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किडनी कैसा रंग का होता है? तो किडनी जो है लाल रंग का होता है। इसका आकार कैसा है? तो किडनी का आकार जो है देखिए सेम के बीज की तरह होता है। जैसे सेम जो होता है खाने वाला, उसके बीज की तरह किडनी का आकार होता है। फिर इसके बाद किडनी की संख्या कितना होता है? तो किडनी की 2 संख्या होता है। इसका लंबाई कितना होता है किडनी के? तो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना? तो चौड़ाई पूछे तो कोई बुक में 5 सेंटीमीटर देता है, कोई बुक में 6 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर। अगर किडनी के मोटाई पूछे तो मोटाई कितना होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर। किडनी के बाहरी झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। जैसे बाहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी के बाहरी भाग को, जैसे किडनी है, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? तो किडनी के बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और किडनी के अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे इसको? मेडुला। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इसके प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। रेनल हाइलम क्या बोलते हैं इसको? रेनल हाइलम। यहाँ पे अमोनिया की मात्रा जो है किडनी में क्या होता है? अत्यधिक होता है। अच्छा, किडनी के काम क्या है? तो पहला काम है किडनी का काम खून को छानना। किसको छानना? पहला काम है खून को छानना। दूसरा काम है पेशाब का निर्माण करना। तीसरा काम है लवण और पीएच को नियंत्रित करना। चौथा काम है जहर को निष्क्रिय करना। जैसे पीछे को हम पढ़े थे कि अमोनिया को किस में बदल देता है? अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। जैसे अमोनिया जो है तनी विषैला जहर है, और उसको कम विषैला जहर में बदल देता है कौन? यही किडनी। फिर इसमें किडनी में बीमारी कौन कौन होता है? तो किडनी में हो जाता है पथरी, हो जाता है स्टोन नामक बीमारी हो जाता है। फिर किडनी में एक बीमारी और होता है यूरेनिया, जिसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है, इसीलिए पेशाब में बदबू आने लगेगा। क्या आने लगता है? तो जिस व्यक्ति के पेशाब में बदबू आने लगे तो उसको समझिए कि कौन सा बीमारी है? यूरेनिया नामक बीमारी है। फिर आगे किडनी जो है खराब हो जाता है, जिसको 48 घंटा में क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है।